हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट। मैं हूं एडवोकेट यश खंडाइत और आज हम हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट का लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल कंट्रोल और इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, थर्ड हाउ कोर्ट कंट्रोल्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सो बिना किसी देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो लॉ मेकिंग पावर है वो लेजिस्लेचर को दी गई है, लेकिन इससे पहले वाले क्लासेस में हमने देखा कि ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जब लेजिस्लेचर अपनी लॉ मेकिंग पावर को आगे डेलीगेट करती है अपनी अथॉरिटीज़ को। मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस ये अथॉरिटीज़ बनाते हैं इसे हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेकिन आज समझने वाली बात यह है कि जो हमारी कोर्ट है उसके पास में पावर होती है कि वो इन रूल्स और रेगुलेशंस को जो अथॉरिटीज़ बनाती है इन्हें रिव्यू कर सके। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जुडिशियल कंट्रोल। आसान भाषा में अगर हम जुडिशियल कंट्रोल को समझना चाहें तो ये कोर्ट के पास में दी गई पावर या कोर्ट के पास में जो पावर होती है कि वो रिव्यू कर सकती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी उन रूल्स और रेगुलेशन को जो अथॉरिटीज़ बनाती है, इसे हम जुडिशियल कंट्रोल कहते हैं। पर ये बात ध्यान में रहे कि अथॉरिटीज़ के पास में ये रूल्स और रेगुलेशन बनाने की अथॉरिटी या पावर कैसे आती है, तो ये डेलीगेट होकर आती है लेजिस्लेचर से। अब हम देखेंगे कि जुडिशियल कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली चीज़ तो ये इंश्योर करती है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस हमारी अथॉरिटीज़ बना रही है ये लॉफुली हो, मतलब ये लॉ के दायरे में रह के अपने रूल्स और रेगुलेशंस को बना रहे हैं। सेकंड, ये जो अथॉरिटीज़ है ये ऐसे रूल्स और रेगुलेशन को नहीं बना सकते जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे पेरेंट लॉ यानी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बना रही है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए हमारे पेरेंट लॉ से। अब हम हमारे बचे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं कि क्यों जुडिशियल कंट्रोल और इंपॉर्टेंट है। थर्ड, टू प्रिवेंट मिसयूज और अब्यूज ऑफ पावर बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। अब तक तो हम ये समझ ही गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास में काफ़ी पावर्स आ गई है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस बना पाए, डेलीगेटेड होके ही सही, लेकिन पावर्स तो आ गई है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इन पावर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ मिसयूज़ ना करें, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जहाँ पावर होते हैं वहाँ पे उसका मिसयूज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए जुडिशियल कंट्रोल इन मिसयूज़ या अब्यूज़ ऑफ पावर्स को प्रिवेंट करता है। Second, to ensure delegated legislation does not violate the constitution or exceed the power granted by the legislature। जैसे कि हमने समझा कि जो लेजिस्लेचर है ये अपनी पावर को डेलीगेट कर रही है अपनी अथॉरिटीज़ को ताकि वो रूल्स और रेगुलेशन बनाए। इसलिए जुडिशियल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है कि ये इंश्योर कर सके कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अपनी पावर को एक्सीड नहीं कर रही है और जो भी रूल्स और रेगुलेशन बना रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन या पेरेंट एक्ट के कंसिस्टेंट हो, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। थर्ड, टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट एंड मेंटेन द रूल ऑफ लॉ। जुडिशियल कंट्रोल हम जैसे सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और मेंटेन कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब हम देखेंगे कि हाउ कोर्ट कंट्रोल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फर्स्ट, अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड पावर्स व्हेन द डेलीगेटेड अथॉरिटीज मेक रूल्स बियॉन्ड व्हाट द पेरेंट एक्ट अलाउ। यानी कि जब डेलीगेटेड अथॉरिटीज़ ऐसे रूल्स बनाते हैं जो कि पेरेंट लॉ के कंसिस्टेंट नहीं होते यानी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तब कोर्ट के पास में ये पावर होती है या कोर्ट कंट्रोल कर सकता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इफ़ अ रूल इम्पोजेस अ पेनल्टी नॉट अथोराइज्ड बाय द पेरेंट लॉ। अगर ऐसा रूल या रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बनाती है जैसे कि कोई पेनल्टी इम्पोज करती है जो कि अथोराइज नहीं है हमारे पेरेंट लॉ से, तब कोर्ट के पास में ये पावर होती है या कोर्ट कंट्रोल कर सकता है ऐसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। सेकेंड, प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी। इफ़ प्रॉपर प्रोसीजर लाइक पब्लिकेशन एंड कंसल्टेशन आर नॉट फॉलोड। जब कभी भी प्रॉपर प्रोसीजर यानी कि कंसल्टेशन या पब्लिकेशन फॉलो नहीं हुई है तब कोर्ट कंट्रोल कर सकता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फेलिंग टू पब्लिश रूल्स इन द ऑफिशियल गैजेट व्हेन रिक्वायर्ड। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फेल करती है उन रूल्स और रेगुलेशंस को पब्लिश करना ऑफिशियल गैजेट में, तब कोर्ट के पास में ये पावर होती है कि वो कंट्रोल कर सकती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। थर्ड, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंफ्रिजेस ऑन द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सिंपल मतलब वही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बना रही है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं करनी चाहिए और पेरेंट लॉ के कंसिस्टेंट में रहनी चाहिए, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। अब हम केस लॉ की मदद से जुडिशियल कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मस्ट नॉट वॉलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्सीड द पावर गिवन बाय द पार्लियामेंट। जैसे कि हमने समझा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास में ये रूल्स और रेगुलेशन बनाने की पावर पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर्स से डेलीगेट होकर आती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अपनी पावर को एक्सीड ना करें और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ये वॉयलेट नहीं करना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए।
कंक्लूजन से कंक्लूड करेंगे, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। जुडिशियल कंट्रोल एक्ट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर एंड एंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एक्ट विद इन द लीगल लिमिट्स प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स एंड अपलोडिंग द रूल ऑफ लॉ। बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि जुडिशियल कंट्रोल एक सेफगार्ड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रिवेंट कर रहा है मिसयूज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को दी गई है, और ये इंश्योर कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एक लीगल लिमिट में रह के काम करें, यानी एक दायरे में रह के काम करें और ऐसे रूल्स और रेगुलेशन ना बनाएं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो हमारे पेरेंट लॉ से। और ये प्रोटेक्ट करता है हम जैसे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कीप वॉचिंग लॉ स्टूडेंट।